आपका अपना मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 15 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निर्धारित वोल्टेज पर किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की शून्य भार धारा होती है, यानी कि कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर नो लोड पर चल रही है तो वह धारा कितना लेगी। निर्धारित धारा की 30 से 50%, निर्धारित धारा की 5 से 10%, निर्धारित धारा का 5 से 7 गुना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। निर्धारित धारा की 30 से 50% करंट या नो लोड कंडीशन में लेगा। किस कंडीशन में? नो लोड कंडीशन में 30 से 50% धारा इंडक्शन मोटर लेगा। क्लियर। अगर हम यही बात करें ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर जो है ये नो लोड कंडीशन में जो धारा लेता है वो रेटेड धारा का 2 से 3% लेता है। कितना लेता है? 2 से 3% नो लोड पर। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 HP त्रिकला यानी कि 3 फेज 415 वोल्ट वाली पिंजरी प्रेरण मोटर यानी कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की फ्यूज रेटिंग क्या होगी? तो जो फ्यूज रेटिंग होता है वो ध्यान दीजिएगा। फ्यूज रेटिंग क्या होगा? HP का 2.5 गुना होता है। HP गुणे 2.5। तो कितना HP है? 10 HP गुणे 2.5, ये आ जाएगा 25 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 25 एम्पियर। तो जो रेटिंग होगा इस मोटर के लिए वो होगा 25 एम्पियर। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा। स्लिप यस और रोटर आउटपुट पावर P2 का संबंध क्या है? तो रोटर आउटपुट पावर P2 और स्लिप में क्या संबंध होता है? तो P2 बराबर रोटर इनपुट पावर गुणे 1 माइनस स्लिप। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यही संबंध होता है रोटर आउटपुट पावर और स्लिप में। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को स्किप मत करिए। यदि इंडक्शन मोटर की लोड बढ़ा दी जाए तो स्लिप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब हम जानते हैं कि कोई भी मोटर हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी मोटर हो अगर उस पर हम लोड बढ़ाते हैं, क्या लोड बढ़ाते हैं तो उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। स्पीड क्या? कम होगा। तो जब स्पीड कम होगा यानी कि स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR। ध्यान दीजिएगा, NR है आपका वास्तविक स्पीड, NS है आपका काल्पनिक स्पीड। तो जब NR का मान कम होगा तो यस का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो NR का मान कम होगा तो यस का मान क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि स्लिप बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर। कोई भी मोटर होगा जिस पर लोड बढ़ाया जाएगा उसकी स्पीड कम होगी, ये स्वाभाविक बात है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि इंडक्शन मोटर में स्लिप 5%, स्लिप कितना है? 5%, और रोटर इनपुट पावर 20 किलोवाट है तो रोटर कॉपर लॉस क्या होगा? रोटर कॉपर लॉस तो PCU, रोटर कॉपर लॉस बराबर S गुणे P2, S गुणे P2। तो स्लिप है 5/100 गुणे P2 का मान है 20। तो 20 25 100 और 100 से 100 कट गया, आ गया 1 किलोवाट। तो जो रोटर कॉपर लॉस आया, और रोटर कॉपर लॉस कितना आया? 1 किलोवाट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। रोटर कॉपर लॉस बराबर क्या होगा? स्लिप गुणे रोटर इनपुट पावर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक इंडक्शन मोटर की इनपुट पावर 60 किलोवाट है और स्लिप 3% है, तो रोटर
आउटपुट पावर क्या होगी, रोटर आउटपुट पावर क्या होगी। तो आउटपुट पावर बराबर रोटर इनपुट शक्ति यानी कि P2 1 माइनस यस, ये फार्मूला होता है। P2 का मान है 60, 1 माइनस यस का मान है 3% यानी कि 3/100। तो 3/100 को हम लिख सकते हैं 3, ये लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से लिख सकते हैं 60 गुणे कितना लिख सकते हैं 97, 0.97 लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 58.02, 58.20 किलोवाट। तो ये भी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। एक डीसी मोटर का बैक ईएमएफ 220 वोल्ट है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम, आर्मेचर करंट 20 एम्पियर है। अब मोटर को 240 वोल्ट की आपूर्ति दी जाती है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो ये मोटर की बात कर रहा है, तो एक फार्मूला होता है EV बराबर V माइनस IA तो यहाँ से मिल जाएगा आपको IA बराबर V माइनस EV, क्योंकि हमें आर्मेचर प्रतिरोध इतना है तो हमें आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। क्लियर। तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IA बराबर टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज कितना है 240 माइनस बैक ईएमएफ कितना है 220, इसको घटाएंगे या आ जाएगा 20 वोल्ट। तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जो हो गए वो आया 20 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। बात समझ में आ रही ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरीके से न्यूमेरिकल पूरा है, 15 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक सिंक्रोनस जनरेटर की फेज वोल्टेज 230 वोल्ट है, यदि स्टार कनेक्टेड है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। हम जानते हैं कि स्टार कनेक्टेड है और फेज वोल्टेज यानी कि ईपी या बीपी बोल सकते हैं। बीपी बराबर है कितना आपका 230 वोल्ट। हमें यह पता है कि स्टार कंडीशन में होता है धारा जो होता है वो बराबर होता है, क्योंकि IL बराबर IP होता है और VL बराबर होता है √3 BP। तो हमें लाइन वोल्टेज चाहिए, तो VL बराबर लिख सकते हैं 1.732 गुणे 230। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 415 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। स्टार में लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज होता है, जबकि लाइन करंट बराबर फेज करंट की होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक ट्रांसफार्मर का प्राइमरी करंट 10 एम्पियर और टर्न अनुपात 10:1 है तो सेकेंडरी करंट क्या होगा। एक संबंध होता है N1/N2 बराबर I2/I1, ये संबंध होता है। तो यहाँ पे N1/N2 दिया है 10:1, 10/1। प्राइमरी करंट कितना दिया है आपका 10 एम्पियर, तो नीचे रहेगा I2 बराबर I2.10, तो 10 दाहियम 100। तो I2 का जो मान आ गया वो आ गया 100 एम्पियर। सेकेंडरी करंट कितना आ गया 100 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक 50 kVA 2200/220 वोल्ट ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट सेकेंडरी साइड पर क्या होगा। अब एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है
वो जो प्राइमरी में पावर होता है वही सेकेंडरी में पावर होता है, पावर नो चेंज। क्लियर। तो हम लिखेंगे P बराबर V2I2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सेकेंडरी साइड का करंट चाहिए। तो P कितना है, 50 kVA, यानी कि 1000 से गुणा कर सकते हैं। और V2 का मान कितना है, 220 वोल्ट। और ये मिलेगा हमें क्या, I2 के बराबर। क्लियर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ आया 500, यहाँ आया 11। तो 5 पचे कितना होगा, 2500 बटा 11। तो 11 दूना 22, 3, 11 दूना 22, और C 11 सते 77, 11 सते 77, क्योंकि दशमलव में है नहीं तो बस इतना ही निकालेंगे। तो 227 एम्पियर आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में सही है, 227 एम्पियर। क्लियर। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है पावर को नो चेंज, पावर और फ्रिक्वेंसी नो चेंज, देन वोल्टेज और करंट ऑटोमेटिक चेंजेज। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक इंजेक्शन मोटर का प्रारंभिक टार्क स्टार्टिंग टार्क पर निर्भर करता है, किस प्रकार। क्लियर। जो प्रारंभिक टार्क होता है TSH बराबर प्रारंभिक टार्क होता है, ये वोल्टेज के सीधा समानुपाती होता है, सीधा वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। इंडक्शन मोटर का जो प्रारंभिक टार्क होता है वो अप्लाइड वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात T समानुपात है V²। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक इंडक्शन मोटर में स्लिप 0.02 या 2% है और रोटर फ्रीक्वेंसी 1 Hz है, तो स्टेटर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। एक संबंध हमें पता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है स्लिप गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो हमें यहाँ स्टेटर फ्रीक्वेंसी ही सप्लाई फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा रोटर फ्रीक्वेंसी अपॉन स्लिप। तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना, 1 Hz, और स्लिप कितना, 0.02। अब 2 अंक बाद दशमलव है तो ऊपर आ जाएगा 100/2, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 50। कितना आ गया, 50 Hz। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस संबंध को संभाल के रखिएगा, बहुत काम आएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ऑटोमेटिक क्वेश्चन हल होंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। यदि किसी डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट को दोगुना कर दिया जाए तो टॉर्क कितना होगा। अब हम बात कर रहे हैं डीसी सीरीज मोटर की, ध्यान दीजिएगा। डीसी सीरीज मोटर में जो टॉर्क होता है वो हम लिख सकते हैं टॉर्क फाई और आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। चूंकि यहाँ पे फाई बराबर IA हो जाता है तो IA हो जाएगा यहाँ से T समानुपात है IA²। क्या हो जाएगा, IA² होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि आर्मेचर करंट दोगुना कर दिया जाए तो टॉर्क कितना होगा। अब आर्मेचर करंट दोगुना किया जाएगा तो 2 दूना 4, तो आपका जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा 4 गुना। क्लियर। इस फार्मूले से समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। डीसी शंट मोटर में यदि लोड बढ़ाया जाए तो टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डीसी शंट मोटर में यदि लोड बढ़ाया जाए तो टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिएगा, डीसी शंट मोटर में लोड बढ़ाया जा रहा है, यानी कि अब हम बात करें, देखिएगा ध्यान से, ये है आपका आर्मेचर, ये है आपका लोड करंट। तो जब लोड करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम लिख सकते हैं IA बराबर ISH प्लस IL। तो IL का मान बढ़ेगा
तो आर्मेचर करंट का भी मान बढ़ेगा, क्योंकि ये बात कर रहे हैं शंट मोटर की। ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं कि इसी शंट मोटर में, तो यहाँ से टी समानुपाते आई ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाई जो होगा वो होगा कांस्टेंट। क्या होगा? फाई कांस्टेंट होगा। यानी कह सकते हैं कि जब भी हमारा लोड करंट या आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के चलाने पर क्या होगा? डीसी सीरीज मोटर देखिए कुछ इस तरीके से, ये हो गया आर्मेचर, ये हो गया सीरीज फील्ड, ये हो गया। क्लियर? अब हम डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के चलाएं, यानी कि कोई लोड ना हो, तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा जीरो। फ्लक्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा, चूंकि एक फार्मूला है एन समानुपाते 1/5। एन समानुपाते 1/5। जब फ्लक्स का मान जीरो होगा तो एन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट के करीब में हो जाएगा, यानी कि स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाएगी। स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो या चैनल पे आप पहली बार आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक एक नंबर इकट्ठा करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। थैंक यू, धन्यवाद।